परमेश्वर देवाविरुद्ध आम्ही बंड केले, तरीही त्याने त्याच्या करुणेत व क्षमाशीलतेत अंतर पडू दिले नाही. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये आपला सर्वांचा आजची भक्तीमध्ये स्वागत आहे. आज पुनरुत्थान दिनापूर्वीचा चौथा रविवार आहे. पुनरुत्थान दिनापूर्वीचा चौथा रविवार आहे आणि आजचा विषय आहे येशूच्या रूपांतरामुळे त्याचे खरे स्वरूप व वैभव प्रकट होऊन तो सनातन देवाचा पुत्र आहे हे सिद्ध झाले. येशूच्या रूपांतरामुळे त्याचे खरे स्वरूप व वैभव प्रकट होऊन तो सनातन देवाचा पुत्र आहे हे सिद्ध झाले. आपण प्रार्थना करूया आणि आजची भक्तीची सुरुवात करूया. सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते यीशु राजा. इस समय के लिए यीशु आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, आज पर एक बार आपके पाक भवन में आकर प्रभु जी जब हम आपकी स्तुति करते हैं आप हमारे साथ रहिए. अपनी अगुवाई में प्रभु आप हमें चलाइए. हम खुदावन हरे हमारे प्रभु जी हर एक प्रभु जी शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति हो पाए, आपके नाम की महिमा हो पाए. धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं. यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए बड़ी दया से आमेन. यावेळी आपण सर्वांनी उभे राहूया आणि देवाच्या महिमासाठी काही गीतं आपण गाऊया. जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, इस गीत को हम लोग गाएंगे. गीत नंबर 9 हम लोग गाएंगे. जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले. जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा. मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला. झूम झूम कर मैं नाचते हुए मेरे आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए मेरे आनंद से. मेलोडियों की ओर चला, मेलोडियों की ओर चला, मेलोडियों की ओर चला, मेलोडियों की ओर चला. प्रभु के घर को चला,
धन्यवाद है। आइए हम एक और गीत गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। गीत नंबर 15, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। इस गीत को गाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है
मार्क शुभवर्तमान याचा 9वा अध्याय वचन 2 ते 10 पर्यंत वचन 2 ते 10 पर्यंत आजचे शुभवर्तमानाचे प्रारंभ होत आहे. मग 6 दिवसानंतर येशूने पेत्र, याकोब व योहान यास आपणाबरोबर एका उंच पर्वतावर एकीकडे नेले. तेथे त्याचा देखता त्याचे रूप पालटले. त्याची वस्त्रे इतकी पांढरी चकचकीत झाली की तितकी पांढरी करील असा कोणी पृथ्वीवर परीत नाही. तेव्हा मोशासह एलिया त्यांचा दृष्टीस पडला. ते येशू बरोबर संभाषण करीत होते. तेव्हा पेत्र येशूला म्हणाला, गुरुजी, आपण येथे असावे हे बरे आहे. तर आम्ही 3 मंडप करू, आपणासाठी एक, मोशासाठी एक व एलियासाठी एक. कारण काय बोलावयाचे हे त्याला सुचले नाही. ते भयभीत झाले. तेव्हा मेघ येऊन त्याचवर छाया पडली आणि मेघातून अशी वाणी झाली की हा माझा प्रिय पुत्र आहे, याचे तुम्ही ऐका. मग त्यांनी एकाएकी संभोवते पाहिले. तो केवळ येशू शिवाय त्यांच्या जवळ आणखी कोणी त्यांच्या दृष्टीस पडले नाही. नंतर ते डोंगरावर उतरत असता त्यांनी त्यास आज्ञा केली की तुम्ही जे पाहिले ते मनुष्याचा पुत्र मेलेल्यातून पुन्हा उठेपर्यंत कोणाला कळवू नका. ही गोष्ट मनात धरून मेल्यातून पुन्हा उठणे म्हणजे काय याविषयी ते आपसात विचार करू लागले. हे ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान आहे. यावेळी आपण सर्वांनी बसूया. हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो. फिर एक बार हम लोग आज यहाँ पर इस आराधना भवन में आ पाए ताकि हम प्रभु की स्तुति और महिमा कर पाए. आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर के अगुवाई को हम मांगें. सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं. आपके नाम की स्तुति महिमा करते ईश्वर राजा इस समय के लिए आपने हमें दिया. पिता परमेश्वर, विशेष प्रार्थना हम करते हैं प्रभु जी, आज आपके पाक कलाम को जिसे पढ़ा गया है
उसे ध्यान करते समय प्रभु जी आप अपनी अगुवाई में दीजिए। मुझे खुदावन आपका प्रत्येक वचन प्रभु जी हमारे हृदय में एक परिवर्तन लेकर आए। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए, बड़े दया से करेंगे यीशु। आमीन। हालेलुया। प्रियो लोग, वचन में जाने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने मास्क को आप लोग लगा कर रखें, और काफी लोगों ने लगाया है, और अपनी दूरी को आप बना कर रखें। आज का जो विषय कहता है, येशूच्या रूपांतरामुळे त्याचे खरे स्वरूप व वैभव प्रगट होऊन तो सनातन देवाचा पुत्र आहे हे सिद्ध झाले। येशूच्या रूपांतरामुळे त्याचे खरे स्वरूप व वैभव प्रकट होऊन तो सनातन देवाचा पुत्र आहे ये सिद्ध झाले। आज का जो संडे है इसको हम लोग ट्रांसफिगरेशन संडे करके भी आज के दिन को कहते हैं। ट्रांसफिगरेशन यानी यीशु मसीह का रूपांतर होना। जो पर्वत जो है, उस पर्वत पर जब जाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का जो रूपांतर हुआ, और उसके विषय में आज का जो बात हम लोग सीखने वाले हैं। यीशु का रूपांतर जब हुआ ऑन द माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, उस रूपांतर के पर्वत पर जब हम देखते हैं तो वहां पर क्या हुआ, उस सारी घटना को यहाँ पर मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसके 2 से लेकर 10 वचन में हम लोग देखते हैं। ये जो इवेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण एक इवेंट है करके हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में। ये एक इवेंट है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हमको दर्शाता है। पहला जो चिन्ह या फिर जो लोगों को, चेलों को जब पता चला कि आने वाले समय में किस प्रकार से यीशु मसीह का जो है मृत्यु होने वाली है, या यीशु मसीह को किस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, तो एक प्रकार से ये प्रिपरेशन था। एक प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पूर्व एक तैयारी के रूप में परमेश्वर का वहां पर एक कार्य हमको देखने को मिलता है। यीशु मसीह के रूपांतर के रूप में हम लोग देखते हैं। अगर आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे चेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ में कितने चेले हैं वहां पर? केवल 3 चेले वहां पर यीशु मसीह के साथ में गए। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वचन, हम पढ़ेंगे दूसरा तीसरा वचन। तो पढ़िए। 6 दिवसानंतर येशूने पेत्र, याकोब व योहान यांना आपणाबरोबर एका उंच डोंगरावर एकीकडे नेले व तेथे त्यांच्या देखत त्याचे रूपांतर झाले। त्याची वस्त्र चकचकीत व इतकी पांढरी शुभ्र झाली की तितकी पांढरी शुभ्र करणे पृथ्वीवरील कोणीही परित्याना शक्य नाही। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी धोबी ऐसा उज्जवल नहीं कर सकता। जो व्हाइटनेस वहां पर बताया गया है, किस प्रकार से यीशु मसीह का वस्त्र सफेद हो गया, वो पृथ्वी पर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी धोबी जो ऐसे नहीं कर सकता करके वहां पर लिखा गया है। वहां पे वर्णन ऐसा किया गया है। यीशु मसीह का जो चेहरा है या यीशु मसीह का जो सारा शरीर है वो रूपांतर हो गया करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उनका सारा रूप जो है वहां पर बदल गया करके हम देखते हैं। प्रियो, जैसा मैंने बताया कि ये जो वचन है या आज का जो दिन है विशेष करके यीशु मसीह के रूपांतर के बारे में कहता है। और ये रूपांतर का मतलब क्या है? ये जो ट्रांसफिगरेशन है ये यीशु मसीह की मृत्यु के चिन्ह को दर्शाता है। यीशु मसीह कुछ ही दिनों के बाद में क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है करके उस बात के चिन्ह को दर्शाता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन फॉर क्राइस्ट डेथ। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के लिए एक तैयारी के रूप में हम इस इवेंट को हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह के रूपांतर के इवेंट को हम लोग एक प्रकार से हम देखते हैं। इन सारे अध्याय में जब हम देखते हैं 2 से लेकर 10 वचन में, यहाँ पर 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेस है डेथ के प्रति। मृत्यु जो है, मृत्यु के प्रति 3 अलग अलग रिस्पॉन्सेस हमको देखने को मिलते हैं। और आज हम लोग उसी विषय पर हम लोग ध्यान करेंगे कि मृत्यु तो हम में से हर एक के जीवन में आने वाली है। मृत्यु तो हमेशा जो है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो मृत्यु से बच सकता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी मृत्यु का समय निकट है और उसके समय में वहां पर एक रूपांतर का चिन्ह हमको देखने को मिलता है। और जब ये रूपांतर हुआ तो अलग अलग रेस्पॉन्सेस हमको देखने को मिलती है, अलग अलग आवाजें हमको यहाँ पर सुनने को मिलती है। और उन आवाजों को आज हम लोग ध्यान करेंगे कि हम उन आवाजों से
क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ पर, इस पहाड़ पर जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, वहां पर 3 वाणियों को हम लोग देखते हैं। पहली वाणी अगर हम लोग ध्यान करेंगे तो पहली वाणी हमको देखने को मिलती है 5वें वचन में हमको देखने को मिलती है। पहला जो शब्द है या पहली जो आवाज उस पहाड़ी पर हुई, उसके बारे में हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। गुरुजी, आपण येथे आहात हे चांगले आहे, तर आम्ही 3 मंडप बनवू, आपणासाठी एक, मोशेसाठी एक आणि एलियासाठी एक। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहाँ पर पहली जो आवाज हम लोग देखते हैं इस पहाड़ी पर, जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ, रूपांतर होने के बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह का पूरा चेहरा जो है, स्वरूप उनका बदल गया है, उनके वस्त्र जो है एकदम सफेद हो गए हैं, और साथ में वो किनसे बातें कर रहे हैं, एलिया और मूसा उनको वहां पर दिखाई दिए और यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। और ये जब सारे इवेंट को जब देखा तो पहला रिस्पांस किसके तरफ से आया, पतरस की तरफ से आया। पहली आवाज हम उस पहाड़ी पर देखते हैं वो है पतरस की। पतरस क्या कहता है कि ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है, ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है और हमने यहाँ पर रहना अच्छा है, इसलिए आओ हम क्या करें, 3 मंडप हम लोग बनाएं, ताकि एक में कौन रहेगा, एक में प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, एक में मूसा रहेगा और एक में एलिया रहेगी, क्योंकि ये 3 व्यक्ति जो हमको परमेश्वर की ओर से दिखाई देते हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के जन हैं, तो इनके लिए हम कोई खास जगह बनाएं, हम इनके लिए कोई खास जो है मंडप बनाएं। मंडप का मतलब क्या है? मंडप अगर हम बात करें तो एक प्रकार से हम लोग पुराने समय में हम देखते कि वो एक मंदिर का स्वरूप भी ले सकता है। आजकल भी हम लोग जब देखते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से लोग क्या करते हैं, मंदिर बनाते हैं। आजकल तो फिल्म स्टार के नाम से भी बन रहे हैं, हम लोग देखते हैं, है ना, संसार में हमको पता है कि ऐसे भी हुआ कि लोग फिल्म स्टार के नाम से भी जो है मंदिर बनाते हैं। कुछ साल पहले मैंने देखा कि वो अमिताभ बच्चन का भी कोई टेम्पल कहीं पर बनाया है और दूर से उसको उसके बर्थडे के दिन जो है उसको अभिषेक किया गया। तो यहाँ पर एक सोच, सांसारिक सोच है पतरस की। पतरस यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये परमेश्वर का जन है, तो इस परमेश्वर के जन के नाम से एक ऐसा मंडप बनाए जहां पर वो वास करे। लेकिन प्रियो, ये जो सोच है केवल मनुष्य की सोच है। मनुष्य क्या करता है, वो परमेश्वर के जन को या क्या करता है, परमेश्वर को वो केवल मंडप में सीमित रखना चाहता है, केवल एक जगह पर परमेश्वर को सीमित रखना चाहता है जहां हम जाकर हम आराधना करें। लेकिन परमेश्वर एक जगह रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हम सब के अंदर में वास करता है। परमेश्वर हम सब के अंदर है, पवित्र आत्मा हम सब के अंदर वास करती है। तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है करके परमेश्वर का वचन कहता है। संसार में जब कोई महान कार्य करता है तो लोग क्या करते हैं, उसकी क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मरने के बाद में क्या बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, स्टैच्यू बना के हम लोग खड़ा कर देते हैं। संसार जो है उनको याद रखने के लिए बस एक स्टैच्यू के रूप में उसको रख देता है, या एक मंडप या एक मंदिर या एक ऐसी जगह बना देता है जहां पर लोग उसकी याद में जाए। लेकिन हमारा परमेश्वर मंदिर और मंडप में सीमित रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो हमारे साथ में रहता है, हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है और वो कहता है कि तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारा जो शरीर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पतरस का रिस्पांस हम देखते हैं कि वो कहता है कि आओ हम इनके लिए एक मंडप बनाएं। मूसा परमेश्वर का जन था, एलिया परमेश्वर का जन था और परमेश्वर से परमेश्वर का पुत्र है, और इन तीनों को वो एक एक मंडप में सीमित रखना चाहता है कि वो वहां पर रहे। उन्होंने जब यीशु मसीह के रूपांतर को देखा तो कहा कि चलो इनके लिए कोई ऐसी जगह बनाते हैं। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्रियो। कई बार हम लोग जगह पे हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस बार इसलिए जो कई बार लोग जो है इस्राएल देश में जाकर वापस यरदन नदी में दोबारा वापस पा लेते हैं, ऐसे लोग हैं। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कौन से नदी में वापस पा लिया,
कौन से जल से बपतिस्मा ले रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आपका आत्मा बदल गया है? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है? क्या आपका हृदय बदल गया है? क्या आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया है? पवित्र आत्मा के द्वारा आपका बपतिस्मा हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। कई बार लोग सीएनए चर्च में भी बपतिस्मा लेके फिर बाहर जाके पेंटेकोस्ट में दूसरी बपतिस्मा ले रहे हैं। उनको लगता है कि आपका बपतिस्मा सही नहीं हुआ, बचपन में बपतिस्मा हुआ तो वो सही नहीं हुआ। आपका हृदय अगर परिवर्तन नहीं है तो आप कितने भी बपतिस्मा लेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, बपतिस्मा लेना बिब्लिकली ये गलत है। पौलुस ने खुद वहां पर जो हम देखते हैं, पौलुस की थियोलॉजी में हम देखते हैं, पौलुस कहता है कि एक ही बार बपतिस्मा होता है, एक ही आत्मा, एक ही बपतिस्मा हमारा होता है। हम एक ही बार हम जीवन में आते हैं और एक ही बार हमारी मृत्यु जो है होती है। जब ये सारी सच्चाई है तो हम क्यों दोबारा बपतिस्मा की तरफ हम जाते हैं? जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर पतरस जो है वो क्या कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को एक जगह पर सीमित रखना चाहता है कि आओ हम उसके लिए मंडप हम बनाएं। ये आवाज हम देखते हैं उस पहाड़ी के ऊपर में। मैं आज आपके सामने 3 वाणियों को मैं रख रहा हूं। पहली वाणी हम पतरस की देखते हैं, जो कहता है, जो सांसारिक रीति से सोचता है और प्रभु यीशु मसीह को, मूसा को, एलिया को एक जगह पर लिमिटेड करके वो रखना चाहता है। उसकी सोच सांसारिक सोच है। संसार में भी लोग जो है क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों का यही सोच होता है कि परमेश्वर के जन एक पर्टिकुलर जगह पर रहे, परमेश्वर के लोग इतना ही, उनका ये इतना दायरा है और वो यहीं पर काम करें, वो इसके बाहर ना जाए। हम कई बार प्रभु के सेवक को, परमेश्वर के लोगों को, इवन परमेश्वर को भी जगह तक हम लिमिटेड करके रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे जगत में जाओ और उसके वचन का प्रचार करो। लिमिटेड नहीं है। परमेश्वर ने हमको सारे पृथ्वी पर का अधिकार दिया है। पतरस यहाँ पर यीशु मसीह को लिमिटेड करना चाहता है। दूसरी आवाज हम देखते हैं उसी पहाड़ी पर, वो किसकी आवाज है? हम लोग पढ़ेंगे 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। तेव्हा एक मेघ आला व त्याने त्याच्यावर छाया केली आणि मेघातून अशी वाणी झाली की हा माझा प्रिय पुत्र आहे, त्याचे तुम्ही ऐका। देखिए यहाँ पर जब पतरस ने कहा तो उसके बाद में वो उत्तर जो है उसको नहीं दिया गया। 6वां वचन लिखा है, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए वो बहुत डर गए थे। जो चेले हैं तीनों के तीनों, पतरस, याकूब और यूहन्ना, तीनों के तीनों वहां पर डर गए थे। और वहां पर हम देखते हैं कि 7वां वचन में कहते हैं कि एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पहली आवाज हम देखते हैं, पतरस कहता है कि आओ हम इन तीनों के लिए मंडप बनाएं। दूसरी वाणी या दूसरा आवाज हम यहाँ पर देखते हैं इस पहाड़ी पर, वो है किसकी आवाज है? बादल से एक आवाज आ रही है। ये स्वर्गीय आवाज है, ये स्वर्ग की वाणी है। वो क्या कहती है कि देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके पहले कहां पर कहा गया था मेरा प्रिय पुत्र है? कहां पर कहा गया था बाइबल में? जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब कहा गया था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और ऐसा कहा गया था कि इसकी सुनो करके क्या लिखा है वहां पर? इससे मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं करके हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय में। और यहां पर हम देखते हैं उसी कथन को फिर से कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब दूसरा सेंटेंस चेंज हो गया। क्या कहा गया है? इसकी सुनो, इसकी सुनो। ये दूसरी स्वर्गीय जो वाणी जो यहां पर हुई। पहली वाणी हम पतरस की सांसारिक वाणी हम देखते हैं, दूसरी वाणी हम देखते हैं स्वर्गीय वाणी जो कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्रियो, कई बार परमेश्वर हमको कहता है कि यीशु मसीह को मैंने तुम्हारे लिए भेजा है, उसकी वाणी को सुनो, लेकिन हम कितने बार अनदेखा करते हैं। वो प्रिय पुत्र है परमेश्वर का और वो जो कहता है उसकी सुनो करके परमेश्वर ने कहा, लेकिन कई बार हम उस यीशु मसीह की वाणी को हम सुनते नहीं है। केवल गुड फ्राइडे के दिन याद करते हैं हम वाणियों को, 7 वाणियों। बाकी दिन क्या कर रहे हैं हम लोग? इन दिनों हम लोग उपवास काल में चल रहे हैं।
उपवास के समय में हम लोगों के अंदर में जो है बहुत अच्छे से हम आत्मिक बन जाते हैं, लेकिन बाकी दिन क्या, ये 40 दिन छोड़कर जो बाकी बचे हुए दिन है साल के, उस समय में हम क्या करते हैं? या केवल हम संडे के दिन ही हम पवित्र हम कहलाते हैं और बाकी दिन हम शारीरिक जीवन हम जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर कहा गया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और जो ये कहता है उसकी तुम सुनो। लेकिन हम किसकी सुनते हैं? हम अपने आप की सुनते हैं, हम अपने मन की सुनते हैं, हम अपने को जो हमारा दिमाग कहता है, जो हमारी बुद्धि कहती है, वही हम लोग सुनते हैं, परंतु परमेश्वर की वाणी को हम नहीं सुनते। कई बार हम हमारे सुझाव देने वाले मित्रों की सुनते हैं, कई बार हम अपने पारिवारिक जो रिश्तेदारों की हम सुनते हैं, कई बार जो है जो पाप करने के लिए शैतान हमें भड़काता है, उस शैतान की हम लोग दोनों कान खुलकर सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं। लेकिन जो परमेश्वर जो हमको नजात दिलाने के लिए संसार में आया, वो पुत्र, उसकी हम नहीं सुनते। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्या सुनना है? कौन सी बातें सुननी है? गांधी जी ने कहा ना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ज्यादातर बुरा ही सुनते हैं, बुरा ही देखते हैं और बुरा ही कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो है जो बातें कही, क्या उन वचनों को हम याद करते हैं? क्या हम उस पवित्र शास्त्र के वचनों को सुनते हैं? और केवल सुनना ही नहीं है, परंतु उसके अपने जीवन में जो हमको लागूकरण भी करना बहुत जरूरी है। उस पहाड़ी पर यीशु मसीह का जब रूपांतर हुआ, तो वहां पर स्वर्गीय वाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। जो वो कहता है वो तुम सुनो, और जो वो कहता है वो तुम करो। और जब तुम उसकी सुनोगे, जब तुम उसकी करोगे, उसकी सुनी हुई बात को करोगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद कहा कि अच्छा चरवाहा मैं, और मेरी भेड़ें क्या करती है? मेरे शब्द को पहचानती है। दूसरा कोई बुलाएगा तो वो सुनेगी नहीं, पहचानेगी नहीं। जानवरों में ये जो एक सेंस होता है कि वो मालिक को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। चाहे वो आप डॉगी की बात करो या फिर दूसरे कोई भी पेट एनिमल की आप लोग बात करो, वो एनिमल्स क्या करते हैं? जब वो कुछ देर अपने साथ में रहने लगते तो हमारी आवाज को पहचानने लगते हैं। खास करके जो डॉगीज होते हैं वो हमारे स्पर्श को पहचानते हैं। अगर कोई उसके मालिक के ऊपर में अगर आएगा तो वो पहले उसके ऊपर में चले जाते हैं, भोंकते या काटने के लिए भी चले जाएंगे। घर के अंदर भी अगर कोई अनजाना व्यक्ति आ रहा है तो उसके ऊपर में वो जो है हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक के शब्द को पहचानते हैं। शाम होते समय जो है बैल अपने चरनी को लौटता है, बाइबल बताती है। बैल जो है वापस जो है उसके घर को वो वापस जाता है, लेकिन मेरे जो इस्राएली जो लोग हैं, मेरे जो प्रजा के लोग हैं, वो मेरी नहीं सुनते और मेरी ओर नहीं लौटते करके परमेश्वर का वचन कहता है। जानवरों को पता है कि शाम को घर को लौटना है। आप अपने घर में मुर्गियां पालते होंगे, बहुत सारे लोग हैं। मुर्गियां क्या करती है? शाम होने के बाद सुबह आप उसको खोल देते हैं। कुछ दिन जब उसको हैबिट हो जाती है तो वो शाम को क्या होती है? अपने आप वो जो उसका घर है, जो उसका गरबा है, उसके अंदर वो वापस आ जाती है। शाम होने के बाद में हर एक जीव, हर एक जंतु, हर एक जानवर जो है वो अपने अपने घर को लौटना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा बनाया है, एक ऐसा प्राणी है जो अपने घर को लौटना नहीं चाहता। परमेश्वर के उस आत्मिक घर को वो लौटना नहीं चाहता। वो उस चरवाहे की आवाज को नहीं सुन रहे, उसकी आवाज को नहीं पहचान रहे। जानवर पहचानते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उसकी आवाज को ना सुनते हैं ना पहचानते हैं। प्रियो, आज का वचन से कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और शुरुआत से लेकर आज तक जितने भी गुनाह हुए, जितने भी पाप हुए, वो इसलिए हुए क्योंकि हमने कभी सुना नहीं। आदम ने भी परमेश्वर की नहीं सुना।
आदम को परमेश्वर ने कहा था कि इस फल को नहीं खाना, उसने नहीं सुना। जब हम नहीं सुनते हैं, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब हम परमेश्वर के बनाए हुए नियम को तोड़ते हैं, तो हम पाप में पड़ जाते हैं। ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। दो आवाजें हमने देखी। पतरस की आवाज कहती है कि आओ हम इसके लिए मंडप बनाएं। स्वर्गीय वाणी कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी हम सुने। तीसरी आवाज और अंतिम आवाज हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 17 अध्याय 7वां वचन। यहाँ पर नहीं है वो आवाज, इसी चीज को जब मत्ती लिखता है तो वहां पर वो उस बात को दिखाता है। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 17 अध्याय 7वां वचन। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। पहले उन्होंने मूसा और एलिया को देखा। यहां पर अब तीसरी वाणी किसकी आ रही है? यीशु मसीह की वाणी है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह उनके पास में आकर उनको छूते हैं और कहते हैं कि उठो और डरो मत। मत डरो और उठो, खड़े हो जाओ। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मृत्यु का समय नजदीक है और मृत्यु के प्रति 3 अलग अलग रेस्पॉन्सेस हमको देखने को मिलती है। एक रेस्पॉन्स पतरस का है, वो कहता है कि मैं आपकी यादगार में इस मंडप को बनाना चाहता हूं। दूसरी आवाज हम देखते हैं परमेश्वर की, वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और तीसरी आवाज हम देखते हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह कहते हैं कि मृत्यु सामने है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे क्रूस पर चढ़ना है, मुझे मालूम है कि कुछ दिन के बाद में लोग मेरा कत्लेआम कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है, उठो, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे कहता है कि उठो, डरो मत, मेरी वाणी को सुनो। जब तुम मेरी वाणी को सुनोगे, जब तुम मेरी बातों को सुनोगे, उसे पहचानोगे, तुम्हारे अंदर से हर एक डर की आत्मा निकल जाएगी। हालेलुया। किसी भी प्रकार का सांसारिक डर तुम्हें डरा नहीं पाएगा। हालेलुया। बहुत बार हम हमारे जीवनों में डरे हुए हैं। हमको डर है, अपने बीमारी से डर है, अपने गरीबी से डर है, अपने जीवन की समस्याओं से डर है। कई लोग पति से डरे हुए हैं, कई अपनी पत्नियों से डरे हैं, अलग अलग चीजों से डरे हैं। डर अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मत डरो, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है। और मत डर, ये जो शब्द है पूरे बाइबल में हम देखते हैं कि 366 बार आता है। कितने बार आता है? 366 बार आता है। और हमारे साल में कितने दिन होते हैं? 365। और 4 साल में एक बार लीप ईयर जब आता है, 29 दिन जब होते हैं, वो समय में 366 दिन होते हैं। हर एक दिन के लिए परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उस पहाड़ी पर एक और जो आवाज आई है, वो कहती है कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केवल शारीरिक जीवन है। और आगे के होप को वो बताते हैं। आगे में जो पहाड़ी से उतरते समय यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा कि जो पुनरुत्थान होने वाला है उसके बारे में, और जो तुमने आज देखा है उसकी चर्चा तो किसी से मत करना जब तक पुनरुत्थान ना हो। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के आगे देखते हैं और वो कहते हैं कि मृत्यु इस जीवन का अंत नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मैं क्रूस पर जाकर अपनी जान को दूंगा, लेकिन फिर से मैं जी उठूंगा। तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और मेरा पुनरुत्थान होगा। उस मृत्यु के ऊपर में, शैतानी बातों के ऊपर में भी जय हासिल करने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मत डरो, मत डरो करके वो यहाँ पर कहते हैं। आज हम लोग क्या उस आवाज को सुन रहे हैं? पतरस सांसारिक रीति से सोच रहा है और मंडप बनाना चाहता है। स्वर्गीय आवाज कहती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी तुम सुनो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत डरो, उठो और डरो मत। हमने भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। उसकी आवाज को सुनकर हमारे जीवन के हर एक डर को, हर एक भय को हमने निकाल देना है। शैतान हमें डराने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ।
प्रभु करे ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए इस समय हम आज की जो अनाउंसमेंट है उसे हम लोग सुनते हैं। पिछले दिनों हमारे जो चर्च को हमने एक संडे के लिए हमने बंद किया था, क्योंकि जो नए बिशप साहब आए थे उनकी ओर से ऑर्डर निकला था, क्योंकि कोरोना जो है वो बढ़ रहा है और खास करके नागपुर, अमरावती और अकोला यहाँ पर लॉकडाउन भी शुरू हो गया। इसके कारण जो है एक संडे के लिए हमारे चर्च को बंद रखा गया, लेकिन फिर से एक लेटर बिशप साहब का आया है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसे पालन करते हुए हम चर्च में जो है आराधना हम शुरू रख सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपा करके जो छोटे बच्चे हैं 1 साल से 10 साल के नीचे के, उनको चर्च में मत लेकर आइए, और जो 65 साल के ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी घर पर रहने का आपको सलाह दी गई है, उसे आप पालन करें। और जो लोग चर्च में आते हैं कृपा करके अपने मास्क और सामाजिक दूरी को आप बनाकर रखिए, और अपना जो आपको केयर करना बेहद जरूरी है। और विशेष करके हम लोग प्रार्थना भी हम लोग करेंगे कि इस समय में जो कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, खास करके विदर्भ के बहुत सारे रीजन्स में हम देखते हैं, और इवन चंद्रपुर में भी अभी रिसेंटली पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो हम लोग विशेष करके इन बीमार लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम उन्हें याद करेंगे। हमारी जो हर रविवार की जो भक्ति है वो सुबह 8:30 बजे होती है। आप सबसे अनुरोध है कि आप समय पर इस भक्ति में आएंगे, और उस रीति से जो लोग इस भक्ति को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की जा रही है। आप लोग ऑनलाइन भी जो है जो घर पर है वो लोग इस सर्विस को ऑनलाइन आप देखकर जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों का मासिक भंडारीपन बचा हुआ है वो लोग अपने भंडारीपन को चर्च होने के बाद में आप ट्रेजर के पास में आप जमा कर सकते हैं, या फिर वीकडेज में भी आप मुझे लाकर आप दे सकते हैं। जब आप भंडारीपन देते हैं तो अपनी स्लिप को आप यहाँ से लेकर जाइए, रिसीट्स को। यदि पिछले लोगों ने अगर किसी ने नहीं लेकर गया है तो आप जरूर लेकर जाइए। महिला मंडल की ओर से जो अनाउंसमेंट है, क्योंकि जो वार्षिक वर्गनी 240 रुपये भरना है, कृपा करके महिला मंडल से आप संपर्क कीजिए, और महिलाओं से अनुरोध है कि वो वार्षिक अपनी वर्गनी को उनके पास में जमा करें। जो लोग बपतिस्मा या दूरीकरण कराना चाहते हैं कृपा करके अपने नाम मेरे पास में दीजिए, ताकि आने वाले समय में हम लोग बपतिस्मा कर सके। कुछ नाम मेरे पास में आए हैं, 3-4 नाम हैं, और भी यदि लोग देना चाहते हैं तो आपके लिए मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आप दूरीकरण या बपतिस्मा कराना चाहते हैं तो कृपा करके आप अपने नाम मेरे पास में दीजिए। ये इस सप्ताह की अनाउंसमेंट से उस रीति से हमारे जो लेंट प्रेयर्स है वो समय पर चल रहे हैं। आप ग्रुप लीडर्स से आप संपर्क में रहिए, अगर कोई चेंजेस है तो आप ग्रुप लीडर्स से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो लिस्ट आपको दी गई है उस लिस्ट के अनुसार जो प्रेयर्स है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। शुक्रवार और बुधवार को चर्च में प्रार्थना नहीं हो रही है, क्योंकि जो कॉटेज प्रेयर है वो हम लोग कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि कब फिर से लॉकडाउन की परिस्थिति आ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बुधवार और शुक्रवार को चर्च में ना लेते हुए जो घर के जो प्रेयर्स है वो पहले खत्म करें, क्योंकि पिछले साल भी कॉटेज प्रेयर बहुत सारी नहीं हो पाई थी। इसलिए हमने इस बार ये चेंजेस हमने किया है, तो कृपा करके इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। आइए इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे, और इन तमाम बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मैं निवेदन करता हूँ सिस्टर शरीर मिश्राम से कि मध्यस्थी की प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय आपके पवित्र चरणों के पास हम आते मेरे राजा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। बीते दिन में पिता परमेश्वर कुछ दिन के लिए पिता आपका भवन प्रभु जो बंद था परमेश्वर पिता, पर प्रभु हम आपको धन्यवाद करते कि जो फिर से पिता आपका भवन आपने प्रभु जी स्तुति आराधना के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर आपने खोल दिया। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। इस समय आपके चरणों के पास हम आते फिर राजा प्रभु जी, हम धन्यवाद करते खुदा बाप आपकी सारी दया के लिए, सारी अनुग्रह के लिए प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया आपका अनुग्रह प्रभु आपने हम पर बनाए रखा, और उसी दया के कारण पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपने हमें जीवित रखा। हम आपको धन्यवाद करते
प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु इस समय पिता परमेश्वर हमने जो भी आपकी स्तुति महिमा की है हर एक स्तुति को आपने ग्रहण किया पिता ये विश्वास करते प्रभु तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद करते खुदा बाप सचमुच मेरे परमेश्वर पिता जो आपका वचन आपके दास के द्वारा जो हमारे मध्य में बोया प्रभु जी खुदा बाप हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज पिता हम उस वचन को सुने हैं तो पिता आज हम अपने जीवन में किस तरह प्रभु हम चल रहे पिता आज इस सारी बातों को प्रभु जी आत्मा परीक्षण करने के लिए पिता पवित्र आत्मा मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर पिता क्या हम प्रभु उस पतरस के समान सांसारिक बातों को करना चाह रहे प्रभु जी क्या पिता आज तेरे स्वर्गीय पुत्र प्रभु यीशु की हम वाणी सुन रहे प्रभु क्या आज हम तेरे पुत्र के प्रभु जी शब्द को सुनकर अपने जीवन में हम चल रहे क्या पिता प्रभु यीशु इन सारी बातों को हम गौर करते हैं प्रभु जी हाँ मेरे परमेश्वर पिता हम बहुत बार तेरा वचन नहीं सुनते तेरी वाणी को हम नहीं समझते और तेरे वचनों से पिता तेरे वाणी से हम दूर भागते प्रभु जी परमेश्वर पिता पर इस समय ये मौका आपने हमें दिए कि ताकि प्रभु आपकी वाणी जो हमें कहती है बताती है उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन में चले मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते मेरे खुदा बाप आज के वचन के लिए फिर से प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद करते आज का वचन प्रभु खाली ना जाने पाए परंतु प्रभु यहाँ जितने उपस्थित है जितने लोगों ने सुना है प्रभु वो शारीरिक कान से छोड़ ना दे परंतु आत्मिक कान से पिता वो ग्रहण करे और उस वचन पर प्रभु वो मनन चिंतन करके पिता उस वचन के अनुसार अपने जीवन में हर प्रकार का बदलाव लाने वाले दिखे ऐसा होने दीजिए प्रभु जी धन्यवाद करते पिता विशेष प्रभु जी आपके दास के लिए उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते खुदा बाप आपके दास को आपके आत्मा से भर दीजिए पिता और प्रभु परमेश्वर पिता जब आपके मंडली की सेवा करते प्रभु जी तो पिता उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए राजा धन्यवाद करते उनके सारे परिवार को उनको प्रभु आपके हाथों में देते विशेष पिता प्रार्थना करते प्रभु जी इन दिन में परमेश्वर पिता इन सारे उपवास समय के दिन में पिता प्रभु जी जब हर एक लोग चल रहे पिता मैं नहीं जानती प्रभु जी कौन लोग क्या उपवास रखे नहीं रखे परंतु परमेश्वर पिता अगर इन दिन में पिता आपके संगति में आपके साथ में प्रभु जी तो पिता परमेश्वर सचमुच परमेश्वर पिता आपकी वाणी को सुने और पिता परमेश्वर उसके अनुसार प्रभु इन दिन में चले नहीं परंतु पिता जितने साल के 365 दिन होते प्रभु जी उतने दिन भी परमेश्वर पिता आपके साथ में आपकी वाणी के अनुसार चलने के लिए पिता आपकी सहायता और मदद कीजिए धन्यवाद करते प्रभु सारी हमारे सेंट माइकल कलीसिया को आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता इस कलीसिया को आपके अगुवाई में चलाइए प्रभु जी और विशेष परमेश्वर पिता आपकी प्रभु जी वो प्रेम की आपको यहाँ पर बरसाए परमेश्वर पिता होने दीजिए मेरे परमेश्वर पिता जब आप आओगे प्रभु तो सचमुच में ये मंडली प्रभु आपके साथ में उठाने वाली बने ऐसा अनुग्रह कीजिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु प्रार्थना करते जो लोग बीमार है प्रभु उन तमाम के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि बीते दिन में प्रभु आपने हर एक को छुआ है और प्रभु हर एक को आपने चंगाई दी प्रभु जी प्रार्थना करते परमेश्वर पिता इन दिन में प्रभु जी विशेष मेरे राजा हम धन्यवाद करते हमारे डायसिस के लिए प्रभु जो पिता नए जो बिशप साहब आए पिता और पूरे धर्म प्रांत की जो जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली प्रभु जी वो सारी जिम्मेदारी को लेकर चलते पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन कीजिए और ईमान से इतवार से पिता वो आपकी सारी कार्य सेवा करने पाए ऐसा अनुग्रह कीजिए सारे पास्टरों को सारे सुवार्थिकों को भी हम आपके हाथों में देते परमेश्वर पिता हर एक को पिता आप सहायता और मदद कीजिए और आपकी सेवकाएं प्रभु जी करते वक्त लगने वाली बुद्धि ज्ञान आप उन्हें हर एक को प्रदान कीजिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते खुदा बाप इन दिन में प्रभु जी जो कोरोना वायरस का प्रभु जो सब पिता परमेश्वर फिर से पिता आया हुआ है प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा बाप कि पिता परमेश्वर आज प्रभु जी सारे कोरोना वायरस पूरी तरह से पिता इस हमारे महाराष्ट्र से पूरे देश से प्रभु पूरे जग से नष्ट होने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु सचमुच परमेश्वर पिता आपका वचन प्रभु जी और दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय 13-14 वचन में कहा गया प्रभु उस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आज लोगों ने प्रभु सारे अपने बातों को प्रभु जी स्वीकार करे अपना अपराधों को कबूल करे सारी बातों को छोड़ के प्रभु जी लीन और नम्र होके आपके पास में आए परमेश्वर पिता क्योंकि प्रभु जी आप इन दिन में पिता आपका जो अनुग्रह करना चाहते पिता वो हर एक के जीवन पर होने पाए ऐसा कार्य होने दीजिए धन्यवाद करते प्रभु इन कोरोना पर जो पिता वैक्सीन आई हुई प्रभु उस वैक्सीन को भी हम आपके हाथों में देते राजा उस सारे वैक्सीन को आशीषित कीजिए ताकि जिन लोगों को दिया जा रहा प्रभु उनके शरीर में उससे कोई भी इफेक्ट न होने पाए परंतु प्रभु जी हर प्रकार की पिता उन्हें प्रभु जी वो प्रतिकार करने की शक्ति प्रदान कीजिए ताकि प्रभु जी इस कोरोना नाम की जिनको बाधा हुई पिता उन सारी बाधा से प्रभु जी वो प्रतिकार करके प्रभु उससे बाहर निकलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु परमेश्वर पिता
प्रार्थना करते प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे मध्य में और आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते पिता, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, केवल सब कुछ आप ही हमारे करने वाले परमेश्वर है मेरे राजा। हाँ मेरे खुदा बाप, हम नम्र होते, दीन होते प्रभु, और आपसे विनती करते परमेश्वर पिता कि इन दिन में प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हर एक के जीवन में कार्य कीजिए, और पिता हर एक का जीवन प्रभु जी वो नाश होने से बचे, ताकि प्रभु जी वो आपके अनंत काल में हर एक जन प्रवेश करने वाला बने, ऐसा होने दीजिए। फिर धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आगे का सारा समय और पिता परमेश्वर इन सारी प्रार्थना विनतियों को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं, और धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन आमीन। इस समय हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और एक गीत को गाएंगे। उस गीत को गाते समय अपने नाम को और उनका सर्टिफिकेट को हम डालेंगे। गीत नंबर 75, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। इस गीत को हम गाएंगे। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
हालेलुया। आइए समय हम लोग प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। जो लोग धन्यवाद की प्रार्थना करना चाहते हैं वो लोग सामने आ सकते हैं। जो धन्यवाद की प्रार्थना करना चाहते हैं, ठीक है, आइए हम इस समय प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। ईश्वर राजा फिर एक बार इस दिन के लिए आज प्रभु श्री आपके रूपांतर के दिन में प्रभु श्री आपने अपने वचन को हमें सिखाया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और प्रभु जी हमारे जीवन में आपकी जरूरत है। प्रभु जी आपके बिना प्रभु जी हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में कृपा की उसी में से प्रभु जी हम इस भीड़ को चढ़ाते हैं। इसे आप स्वीकार करें प्रभु जी। हम देश खुदा इसके बाद आपके भवन में सदैव प्रभु जी एक बार धन्यवाद देते हैं। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं जो कि सिर्फ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुने बड़े प्यार से। आमीन। प्रभु जी प्रार्थना करो। क्या हम सब सदा के बाबा मुझे नाम को मुझे राज से जैसे सरकार से मुझे हमसे कुछ आम्ही अहंकाराचा त्याग करावा, स्वतःचा क्रूस उचलून घेत ख्रिस्ताला अनुसरावे आणि त्याच्या अनुग्रहाने आमचे जीवन पवित्र व्हावे असे तो करू। सर्व समर्थ देव पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम्हाला आशीर्वाद देऊ आता आणि सदा सर्वदा आमेन। शांतीने जा, प्रभूवर प्रेम करा आणि त्याची सेवा करा ख्रिस्ताच्या नावाने आमेन। सुवर्ग हाँ एक